नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रायपुर में मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी मंच की पैदल यात्रा का महामाया मंदिर से आगाज हो गया। और देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस बीच। रायपुर से बड़ी खबर, ईडी कार्रवाई पर सीएम बघेल का बयान सामने आया है और बीजेपी पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ईडी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है, सीएम बघेल का ये कहना। और रमन सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ी है, ईडी कब जांच करेगी? कल से ईडी कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है और कहा है कि ईडी कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया जाएगा कल से। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रमन सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। रमन सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ी है, ईडी जांच कब करेगी? जहां अगर हम बात करें ईडी की कार्रवाई को लेकर, तो लगातार यही कहा जा रहा कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सरगुजा में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं, फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। रायपुर से खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर, ईडी कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि रमन सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ी है। और अब ये देखना होगा कि कल से जब धरना शुरू किया जाएगा ईडी की कार्रवाई के खिलाफ, तो क्या कुछ अहम रहता है। बड़ी खबर आ रही है, आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। ईडी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है, सीएम भूपेश बघेल का ये कहना। और रमन सिंह की संपत्ति को लेकर कहा है कि उनकी संपत्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी है और ऐसे में उनके खिलाफ भी ईडी की जांच होनी चाहिए। अब लगातार इस तरह के जब बयान सामने आ रहे हैं, तो देखना ये होगा कि क्या कुछ अहम रहता है। और कल से ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरना देने की भी बात कही गई है। सीएम बघेल का ये बयान सामने आया है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ तो ईडी को लेकर लगातार तंज कससे जा रहे हैं, वहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस शुरू से ही देखा जा रहा है चुनावी माहौल है। क्या असर रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ईडी की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में ये बयान सामने आया है, क्या असर रहता है देखना होगा। राजेश निषाद हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पहले से देखा जा रहा है चुनावी माहौल है, और अब सीएम भूपेश बघेल का ये बयान कि ईडी लोकतंत्र के लिए खतरा और बीजेपी उसका दुरुपयोग कर रही है, शुरू से ये कहा जा रहा है। अब फिलहाल जानकारी लेंगे, कितना असर पड़ता दिखेगा? देखिए, लगातार बीते कुछ दिनों से जो है ईडी की कार्रवाई जारी है। अलग अलग विभागों पे ईडी के अफसर दबिश दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है वो भाजपा के और केंद्रीय नेतृत्व के कहने पे ये कार्रवाई हो रही है। और पूरी तरह से आज जिस तरह से जो घटना सामने आई, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईडी लोकतंत्र के लिए खतरा है, बीजेपी इनका दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने
साफ तौर पे ये कहा कि जो घोटाले, जो चिटफंड का मामला उन्होंने कहा, चिटफंड की उन्होंने जिक्र की, चिटफंड पे काफी ज्यादा घोटाला हुआ था, तो ईडी इन घोटालों पे जांच क्यों नहीं कर रही है? लगातार कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसके बाद ईडी फिर से सक्रिय हो रही है, कहीं ना कहीं चुनाव को जो है प्रभावित करने की कोशिश ईडी के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने चूंकि अभी हाल ही में ओम माथुर का एक बयान आया था जिसपे उन्होंने सीएम बघेल ने इस बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ओम माथुर का एक बयान आया है जिसपे वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए और क्या क्या होगा। मतलब उन्होंने ये कहा कि सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है। भाजपा कहीं ना कहीं प्रदेश में उनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में ईडी और आईटी के माध्यम से ही लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह भी कहते हुए नजर आए कि पाटन की बात कर रहे हैं ये लोग कि पाटन में विजय बघेल को लड़ाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाटन पे भी जिस तरीके से उनके 2 ओएसडी हैं उनके घर में छापेमार कार्रवाई की गई है, उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ये कहते हुए नजर आए कि पाटन में भी मुझे नहीं लगता कि विजय बघेल के साथ चुनावी लड़ाई जो है वो होगी, बल्कि सीधे तौर पे मुकाबला ईडी के साथ होगी। इसके साथ साथ शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया।